अपने आसपास बिखरे हुए स्वर्ग का आनंद नहीं ले पाता, उस स्वर्ग को भी नरक बना देता है और दूसरों की जिंदगी भी नरक बनाने में लग जाता है। और इस दुनिया में इस तरह से बहुत बार हुआ कि बहुत प्यारे, बहुत अच्छे लोग कुछ क्रूर और दुष्ट वृत्ति के लोगों के द्वारा प्रताड़ित ही नहीं हुए, मारे गए। ईसा मसीह को फांसी देने वाले, सूली पर चढ़ाने वाले लोग कौन थे? और फिर उस भावना का बदला लेने के लिए यहूदियों ने मिलकर के ईसा मसीह को सजा दी। उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो प्रेम लेकर आए थे धरती पर, लेकिन सारे यहूदियों ने मिलकर के ईसा मसीह को सूली पे चढ़ा दिया। फिर समय आया, अंतराल आया, जर्मनी में रहने वाला हिटलर, उसने यहूदियों का इलाज शुरू कर दिया। 10 लाख लोग मार दिए एक साथ, गैस के चैम्बर में डाल डाल के। एक गोली से 3-3 लोग मारता था। और सीधा कह दिया दुनिया में जो शुद्ध लोग हैं वही राज करेंगे, बाकियों को रहने का अधिकार ही नहीं। अब इस तरह की वृत्ति लेकर के कितने लोग दुनिया में बैठे हुए हैं, और ये वृत्तियां चल रही हैं। और कमाल की बात थी कि हिटलर ये किया करता था कि जिस जगह को वो कब्जा करना चाहता था और जिनको सजा देना चाहता था, सबसे पहले वहाँ इतना विज्ञापन करता था कि पूरे लोगों के मन में ये भावना पैदा कर देता था कि ये एरिया सबसे खराब लोग हैं, सारे गंदे लोग यहीं रहते हैं। और पूरा देश चिल्लाने लग जाता था कि बस इनका इलाज करिए। और जब पूरा गर्मी पैदा कर देता था, फिर जाके हमला करना, उनको सजा देना। और इस तरह से 10 लाख तो मारे गए, और कुछ लेखकों ने लिखा कि 20 लाख लोग उसके क्रोध के भाजन बने। और अगर इतिहास की दृष्टि से हम कहें तो इस तरह की बहुत बड़ी संख्या है। युगांडा का राष्ट्रपति ईदी अमीन, 8 लाख लोग मार दिए उसने। क्रूरता की कोई सीमा रेखा नहीं है। मनुष्य के सिर पर कोई सींग नहीं निकले होते कि ये राक्षस है। देखने में देखा जाए तो रावण बहुत सुंदर था, वो सींग उसके भी नहीं थे। और था भी ऋषि का बेटा, विश्रवा नाम के ऋषि का पुत्र था वो। लेकिन बदला क्या? बाहर का खोल तो, बाहर का रूप रंग तो वही है, देखने में सुंदर है, लेकिन खोपड़ी खराब थी। और जब इंसान के विचार खराब हो जाते हैं तो इंसान कितना गिर जाता है, इसकी कल्पना नहीं कर सकते आप। और जब इंसान बदलना शुरू हो जाए तो एक व्यक्ति के अंदर इतना बड़ा देवतापन जाग जाता है कि वो व्यक्ति पूरे संसार के लिए उदाहरण बन जाता है। जैसे उंगलीमाल डाकू बुद्ध की शरण में जाने के बाद बदला और साधु का वेश धारण करके बुद्ध के पास आके बैठ गया, जिसके सामने राजा की फौज भी घबराती थी। कुल मिला के सार में हम एक बात समझेंगे जो बुद्ध ने भी कही थी उंगलीमाल को। बुद्ध ने कहा था जो तुम कर रहे हो ना लोगों को मारने का काम, ये कोई बहुत बहादुरी का काम नहीं है। तो उसने कहा था कि मेरे सामने लोग थरथराते हैं। बुद्ध बोले एक काम करो, सामने पेड़ से एक पत्ता तोड़कर लाओ। वो तोड़कर लाया तो बोले ये पत्ता तोड़ना कितना बहादुरी का काम है? बोले ये तो बहुत आसान काम है। बोले अब बहादुरी का काम बताता हूं, इस पत्ते को वैसे लगा के दिखाओ। बोले ऐसे तो लग नहीं सकता, ये तो किसी के बस का ही नहीं है। बोले तोड़ देना तो बच्चों का काम है, लेकिन जोड़ के रखना और जिंदा रखना यही तो बहादुरों का काम है, यही बड़ों का काम है। उंगलीमाल कहता है आप कर सकते हैं ऐसा? बोले मेरा तो काम ही यही है, टूटे दिलों को जोड़ना, बिछड़ों को मिला देना, गिरोहों को उठा देना। जिन कठोर हृदयों के अंदर केवल आग बरसती है उनके अंदर प्रेम की धारा संचारित कर देना, यही तो मेरा काम है, यही काम में मैं लगा हुआ। और अगर सच्चा बहादुर बनना चाहता है तो हाँ मेरे पीछे मिलकर यही करते हैं। और ध्यान दीजिए कि उसके बाद उंगलीमाल बदला, उसका पूरा जीवन ही बदल गया।
कुछ पता नहीं लगता कब हमारे हृदय पर प्रभाव आ जाए। हथौड़ा लेकर के अगर ताले पर चोट मारते रहें टूटता नहीं है, पर छोटी सी चाबी वो तो चोट भी नहीं मारती, वो ताले के दिल में पहुंचती है और उसको वहां जाकर गुदगुदी पैदा करती है। ताला खुल जाता है और कहता आ जाओ तुम्हारे लिए द्वार है। बस वही काम करना है कि हृदयों तक हम पहुंच जाएं। तो मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूं कि कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं तुम्हारे अंदर बहुत दिव्यताएं हैं, उनको सुरक्षित रखो। तुम्हारी आत्मा का ऐश्वर्य है कुछ, एक ऐसा ऐश्वर्य, एक ऐसा धन जो धरती पर लेकर तुम पैदा हुए हो, उसी को सुरक्षित रखने की कोशिश करो। हम लोग साधना में जब बैठाते हैं तो एक प्रार्थना कराया करते हैं कि अपना तार जोड़ो उस मालिक के साथ, और जब पूरा हृदय प्रेम से भर जाए तब उससे उसकी करुणा अपने हृदय में उतरने के लिए प्रार्थना करो और उससे कहो कि तू अपनी करुणा का रस मेरे हृदय में बरसा और वैसा ही करुणावान मुझे बना। फिर कहा जाता है जिस तेरे प्रेम के कारण ही इस दुनिया में फूल मुस्कुराते हैं, वो प्रेम मेरे हृदय में दे कि जिससे मेरा रोम रोम भी फूलों की तरह खिल उठे। और जो तू जीवनी शक्ति देकर इन हवाओं को चलाता है, मुझ में भी वो जीवन भर कि मैं दुनिया को जीवन दे सकूं, दूसरों का जीवन नष्ट ना करूं। और उसमें एक प्रार्थना बहुत अद्भुत होती है जिसमें कहा जाता है कि मुझे मेरे भीतर की शीतलता को सुरक्षित रखना सिखा दे मेरे दाता। जो शांति और शीतलता देकर तूने मुझे इस धरती पर जन्म दिया था, वो मेरी शीतलता, मेरी शांति धरती पर खो गई है, उसे सुरक्षित रखना बस वो सिखा दे, मैं उसे संभाल सकूं। हम यही तो लेकर पैदा हुए इस दुनिया में, इसी को तो छीन लेते हैं लोग। आपने मोटी भाषा में बात करने वाले लोग देखे हैं, ट्रक वाले लोग जा रहे होते हैं ना, इनके पीछे लिखा होता है ठंड रख ठंड ठंड, ऐसा लिखा होता है। मैं कभी कभी इसे ध्यान से देखता हूं, मैंने कहा ये कितनी ऊंची बात कह रहे हैं, और ठंड कहाँ रखनी है? यहाँ खोपड़ी में, कि यहाँ शांति रखो, कि हॉर्न बजा रहे हो, क्यों भागे आ रहे हो, दूसरे का अधिकार क्यों छीन रहे हो, दाएं से बाएं से इधर से उधर से जिग जैग करके क्यों चल रहे हो, ठंड रख ठंड। अच्छी बात है उनकी। और कुछ वे भी हैं जिनके पीछे लिखा होता है ये तो ऐसे ही चलेगी। वो लोग बताते हैं हम सुधरने वालों में नहीं है, कुछ तो सीधा ही लिख लेते हैं हम नहीं सुधरेंगे। करो क्या करोगे, क्योंकि तुम सुधारने में लगे हुए उनको। सभी तरह की दुनिया है ना। तो अगर आप मोटी भाषा में बात करते हैं तो बात भी वही है कि वह शांति और प्रेम की आवश्यकता है। ये ऐश्वर्य लेकर आप आए इस धरती पर, और पहले ये मन में बसता है, फिर आपके घर में आता है। कमाल की बात तो यह है कि जो दुनिया के बेहतरीन और प्यारे लोग थे, हम उनको सुरक्षित नहीं रख पाए, उनकी सुरक्षा नहीं कर पाए, उनके लिए कुछ नहीं कर पाए। वो आए इस पृथ्वी ग्रह पर, यात्रा की और अपने लोक लौट गए अपना प्रेम बरसाते हुए। और बाद में हम लोगों ने उनकी मूर्तियां लगाई। फ्रांस में एक बहुत अच्छे लेखक थे, महान चिंतक थे, वॉल्टेयर, ग्रेट वॉल्टेयर। उसके मरने के 25 साल के बाद उसकी कब्र को खोदा गया और उसकी अस्थियां निकाली गई, और उसके बाद 1 लाख लोगों ने इकट्ठे होकर उसका अंतिम संस्कार बहुत अच्छे से किया। फिर उसका स्टेचू लगाया, और जब वो जिंदा था उसके अंतिम संस्कार के लिए कोई नहीं आया, क्योंकि राजा ने, वहाँ के शासकों ने कह दिया कोई इसके साथ नहीं खड़ा होगा।
उसके लिखे हुए को भी जला दिया गया। 300 लेख लिखे उस व्यक्ति ने, पर उसकी किताबें जलने के बाद भी जली नहीं, लोगों के दिलों में बैठ गई। और बाद में 1 लाख लोग इकट्ठे होकर कहते हैं हम ना हुए, हम होते तो क्या होता। जो उस समय थे वो पहचान नहीं रहे थे, और बाद में मुर्दे को पहचान करके आप क्या करोगे। हम सुरक्षा नहीं दे पाते, क्योंकि हम लोग कोई अगर किसी के बारे में कुछ भी बुरा कहने लग जाए तुरंत यकीन कर लेते हैं, लेकिन अच्छा कहे यकीन नहीं कर पाते। जब इस धरती पर प्रेम वाले लोगों का सत्कार होगा, ये धरती स्वर्ग जरूर बनेगी, निश्चित रूप से बनेगी। और ध्यान रखिए, दुनिया में बुराई का बढ़ना इसलिए नहीं, बुराई बढ़ गई इसलिए है कि बुरे लोग सक्रिय हैं और भले लोग निष्क्रिय होकर बैठे हैं। भले लोग एक्टिव नहीं है, बुरे लोग खूब एक्टिव हैं। बुराई को बर्दाश्त करने वाले ज्यादा हो गए हैं, इसलिए बुराई आगे बढ़ती है। बुराई के सामने सीना तानकर खड़े होने वाले लोगों की कमी है, इसलिए समस्या है। तो कृष्ण भगवान ये समझाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक दिव्य ऐश्वर्य है, उसको सुरक्षित रखे इंसान तो वो देवता बन सकता है। और देवता जहां होते हैं वहां स्वर्ग होता है। मतलब हम दूसरे ढंग से अगर कहें, जो सुख सुकून, जो शांति, जो चैन, जो प्रेम, जो आनंद जिंदगी को कीमती बनाने के लिए हम चाहते हैं, वो आपको दुनिया के पदार्थ इकट्ठा कर लेने से, छल छद्म करने से प्राप्त नहीं होता, बल्कि आपके जीने का अंदाज ऊंचा हो तो आप भले छोटे घर में रहो या बड़े घर में रहो, आपका वही घर स्वर्ग बन जाया करता है। इसलिए आपके जीने का अंदाज ही आपके लिए स्वर्ग लाता है। वे लोग जिनके पास बहुत ज़्यादा नहीं होता था, हमारे पूर्वज लोग, छोटे से घर में सारे लोग इकट्ठे रह लेते थे। मनोरंजन के इतने साधन नहीं थे, आपस में बैठ के हंस बोल लेते थे। दादी नानी के पास बहुत सारी कहानियां होती थी, इतनी कहानियां बैठ कर के सुनाना एक दूसरे को, अपने बच्चों को सुनाना, बहुत सारी शिक्षाएं उनमें। और सिर्फ परियों की कहानी नहीं होती थी, उन कहानियों में अद्भुत रहस्य होते थे। हम लोगों ने अपने समय में भी देखा, हम खेलते खेलते घर के आंगन में अनाज सुखाया गया था। वो बच्चों को तो कोई समझ होती नहीं, वो मुट्ठी में भरे अनाज को और बिखेर दें हम लोग ऐसे ऐसे। तो दादी माँ आई और उन्होंने रोका, रुको रुको। और हम लोग अपनी शरारत में, तो उन्होंने कहा सुनो कहानी सुनाते हैं। अब कहानी उस समय बहुत अच्छी लगती थी। उन्होंने इशारा किया कि ये जो पक्षी उड़ रहे हैं इनको देख रहे हो ध्यान से। हम उनकी तरफ देखने लगे, तो फिर कुछ पक्षी नीचे जहां दाने बिखेरे थे वहां आके उनको चुनने के लिए आ गए। उन्होंने कहा इनको चोंच क्यों दी गई? तो हम लोगों ने कहा दाना चुनने के लिए, कि ये एक एक दाना क्यों खाते हुए घूम रहे हैं। हम लोगों ने कहा हमें नहीं मालूम। उन्होंने कहा किसी जन्म में इन लोगों ने अनाज का अनादर किया था, दूसरों के हिस्से का भोजन भी छीना था। अब इनको भगवान ने मनुष्य के शरीर नहीं दिया, इनकी आत्मा को पक्षी के शरीर में, पंछी के शरीर में भेज दिया। अब ये एक एक दाने के मोहताज हैं, ऊपर उड़ते घूमते हैं, जहां धरती पर कहीं दाना दिखाई देता है बस वहीं से उतर के आते हैं, एक एक दाने के लिए सारे मेहनत करते घूमते हैं।
अब ये अनाज मत बिखेरना। उन्होंने बोल दिया और हम लोग डर भी गए और ऐसी दिल पे छाप बैठ गई, अभी तक भी ऐसा लगता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। परम पूज्य सद्गुरुदेव सुधांशु जी महाराज के पावन सानिध्य में जीवन में सुख शांति एवं समृद्धि के सूत्र विराट भक्ति सत्संग कार्यक्रम की रूपरेखा 7 दिसंबर से 11 दिसंबर 2022। समय प्रातः 9 बजे से 11 बजे तक व सायं 5 बजे से 7 बजे तक। सत्संग स्थल MBMC क्रिकेट एकेडमी ग्राउंड, मेरी गोल्ड कॉम्प्लेक्स के पास पानी की टंकी, बेवर्ली पार्क, मीरा रोड, पूर्व ठाणे, महाराष्ट्र। विशेष सूचना 10 दिसंबर 2022 का कार्यक्रम वरदान लोक आश्रम में प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक होगा। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र एवं दीक्षा रविवार 11 दिसंबर 2022 दोपहर 12 बजे सत्संग स्थल पर। आयोजक विश्व जागृति मिशन मुंबई मंडल। संपर्क सूत्र अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षाम देहि चा पार्वती। अर्थात हे अन्नपूर्णे आप सदा पूर्ण हैं, भगवान शंकर की प्राण वल्लभा हैं। हे माँ पार्वती अन्नपूर्णा आप मुझे भिक्षा दे जिससे हमारे ज्ञान वैराग्य की शुद्धि हो जाए। सेवा आज जिस संस्थान का पर्याय बन चुकी है वो है पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के सानिध्य में संचालित विश्व जागृति मिशन। सेवा के क्षेत्र में मिशन की एक और नई पहल अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवार जनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 958-2954-200 956079272। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है